गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिन्होंने सत्संग नहीं किया, सत्संग के साथ भजन नहीं किया, श्रवणों से श्री हरि की कथा नहीं सुनी, बस वही पुत्र, धन, मकान, पत्नी, इसी में ममता, रात दिन कभी भी बैठकर भगवान का भजन नहीं, सत्संग नहीं, कथा नहीं, साधु संग नहीं, बस वही स्त्री, पुत्र, रुपया, मकान, इसी में। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरिनाम सुधा तज, भगवान का नाम क्या है? अमृत है, तुम्हें अमर कर देगा। तुम मृत लोक में हो और मृत धर्मा शरीर को अपना मानते हो, यदि हरिनाम जपोगे, भगवान नाम जपोगे, राधा नाम जपोगे, तो राधा नाम सुधा रसम, हरिनाम सुधा, ये प्रभु का नाम अमृत है। इसको छोड़ करके, हट करके, अरे मूर्ख, तू विष मांग रहा है। विषय सेवन, संसार से प्रेम, रिश्ते नातेदारों से प्रेम, ये सब भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा, दूरादपाश स्वजनान, स्वजन जनों से दूरी बना के, जब वैरागी हो गए तो फिर वैरागी हो गए। जैसे सब संसार वैसे बिल्कुल प्रियता कहीं नहीं रहनी चाहिए। बोले, यदि आपने हरिनाम सुधा का त्याग करके विषय विष का सेवन किया, पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान में ही प्रेम किया, तो बोले सुअर, कुत्ता, सियार जैसे जन्मते और मरते हैं, ऐसे ही तुम जन्मे और मरे, केवल अपनी मां को दुख दिया और मनुष्य शरीर प्राप्त करके कुछ लाभ नहीं लिया। इसलिए अगर किसी के दिमाग में बैठा है कि लोक सेवा के लिए हमें धन चाहिए, तो लोक सेवा भावना से होती है, शरीर से होती है। अगर भावना और शरीर से करने की भावना है आपके अंदर, तो जहां धन की जरूरत होगी वहां भगवान दे देंगे। तुम्हें बेईमानी करके या दुराचार करके या चोरी करके धन कमाने की जरूरत नहीं है। धन का चिंतन करने की जरूरत नहीं, जरूरत होगी भगवान दे देंगे और संविधान बना देंगे। जो भगवान का चिंतन छोड़ करके संसार का चिंतन करता है, इस भाव से कि मैं ये पुण्य करूंगा, ये दान करूंगा, ये ठाकुर सेवा, ये साधु सेवा में धन का चिंतन करता है, वो मानो जड़ को काट करके पत्तों और फूलों को सींच रहा है। इसलिए सबको चाहिए कि विषयाभिलाषी मन और बुद्धि को समझा बुझा करके प्रभु के भजन में, प्रभु की कथा में, प्रभु की सेवा में प्रभु से प्रेम करें। जब हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसको कुछ कहने लायक नहीं है कि कैसी प्रसन्नता प्राप्त होती है, परंतु जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि कभी अपने साधन और साधना की बात को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। जैसे जैसे आनंद मिले चुप होता चला जाए, और अग्रसर तभी होगा जब वो ढिंढोरा नहीं पीटेगा अपनी साधना और अपने साधन का फल। इसलिए उपासक को साधना और साध्य प्रकाशित नहीं करना चाहिए, साधन का फल, लेकिन यदि पाप हो जाए तो प्रकाशित कर देना चाहिए। पाप प्रकट हो जाने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, साधक पवित्र हो जाता है। पर होता उल्टा है। हम अपने साधन भजन की बातें तो बता सकते हैं, लेकिन पाप की बात नहीं बता सकते। इतना कमजोर मन हो जाता है पाप करने से, देहाभिमान इतना पुष्ट हो जाता है कि ऐसा लगता है हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे ऐसा नीच आदमी है। साधन भजन के फल को और साधन को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए, और पाप बन जाए तो उसे प्रकट कर देना चाहिए। ये बात सदा याद रखनी चाहिए। जो पाप छिप जाता है वो बहुत बढ़ता रहता है। जिसको पाप छिपाने में सफलता मिल जाती है, वो सोचता है मैंने बाजी मार ली, लेकिन उसका पाप दुगना बढ़ता रहता है। पाप की प्रवृत्ति उससे और पाप कराती रहती है, पाप का उत्साह बढ़ जाता है। ऐसे मनुष्य अंत में पाप में, नरक में जाते हैं। साधक को चाहिए पाप छिपाने की चेष्टा ना करे। यदि पाप हो गया है और कोई पूछे, कोई जानकारी करे, यद्यपि आपका अपमान हो जाएगा, आपका तिरस्कार होगा, आपकी निंदा होगी, तो आपको कह देना चाहिए हमसे हो गया। तो जो उसमें आपकी निंदा होगी, आपका अपमान होगा, आपका तिरस्कार होगा, इससे भगवान की कृपा बरसेगी। ये देखो,
जब लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका अपमान होगा, आपका तिरस्कार होगा, ये खुद कहता है हमने किया है, अब दूसरे की गवाही लेने की जरूरत है, ये खुद कह रहा मैंने किया है। तो उसके कारण भगवान की करुणा उस पर बरसेगी और वो निष्पाप परम पवित्र होकर तुरंत साधना की ऊंचाई पर चल देगा। पर है बड़ा कठिन काम, अपने पाप को स्वीकार करना ही बहुत कठिन काम है, फिर किसी से कहना है तो बहुत बड़ी बात हो गई। गुरुजनों से, बड़े महापुरुषों से अपनी पाप की बात कह देना है तो। लेकिन अगर पूछा जा रहा है आपसे गलती हुई है क्या, तो उसमें फिर कपट न, इतना तो साधना में होना चाहिए, हो गई गलती, अब आप मारो, चाहे गाली दो, चाहे अपमान करो, चाहे तिरस्कार करो, भगवान की बड़ी कृपा बरसेगी उसके ऊपर, वो बरसी जिसने स्वीकार किया है। इससे आपका हृदय इतना डर जाएगा कि पाप करेगा ही नहीं आगे। यदि आपने अपने पाप को बता दिया और तिरस्कार, अपमान, निंदा हुई, आप विशुद्ध हो जाएंगे। कभी कभी वर्तमान में ना किया हुआ पाप पूर्व का गुप्त पाप दंड दे देता है। वर्तमान में ना किया हुआ पाप पूर्व का गुप्त पाप जो प्रकाशित नहीं हुआ था वो दंड दे देता है, ऐसा जीवन में देखा गया। जैसे सदन कसाई जी, सदन जी जगन्नाथपुरी जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए, तो रास्ते में एक घर में मधुकरी मांगी, तो एक नववधू निकली और उनका तेजस्वी स्वरूप, भगवान को जो भजते हैं उनका सुंदर रूप हो जाता है, प्यारे लगने लगते हैं, क्योंकि भगवान सबके प्यारे हैं तो भक्त भी प्यारा लगने लगता है। तो उस वधू ने देखा और वो कामासक्त हो गई। उसने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए। तो अभी तो बहुत दूर है, आज रात्रि यहीं रुक जाइए। तो उन्होंने विनम्र प्रार्थना सुनकर रुकना निश्चय कर लिया, रुक गए। अवध रात्रि में उठ के आई और कहा हमारे साथ सहवास करो। तो सदन जी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा पति विराजमान है घर में और तुम ऐसा। उठ के चली गई और गरासे से पति को काट डाला सोते हुए। काम बहुत विचित्र होता है। पाप का मूल है कामना, इच्छा। आई और उसने कहा मैंने मार डाला, अब आप निश्चित होकर सहवास कीजिए। तो उनका दुष्टा, मैंने कब कहा था पति को मार डाला? कदाप तेरी जैसी पापनी का तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो वो दुष्ट स्वभाव की थी, उसने कहा मैं हल्ला मचाती हूं। उनका कुछ भी हो, भूली न दे कुमारग पाओ, कुछ भी हो। उसने हल्ला मचा दिया। लोग आए, लोगों से कहा ये आदमी संत वेश में है, हमारे यहां भिक्षा मांगने आया था, भिक्षा दी। इसने कहा रात में रुक जाऊं, हमने कहा रुक जाओ। रात में रुका और मेरे साथ गलत करने के कारण मेरे पति को भी मार दिया और मेरे साथ गलत चेष्टा का, मतलब पूरी कहानी ऐसी कि सबको सत्य लगी। राजा के सामने उन्हें बंधन बांध कर ले जाया गया। राजा ने आदेश कर दिया दोनों हाथ काट लो, दोनों हाथ उनके काट दिए। अब पूर्व का पाप वर्तमान में कोई ना पाप होने पर भी दंड मिल गया। ऐसा कभी कभी होता है कि हमारा पूर्व का गुप्त पाप वर्तमान में दंड देता है। यद्यपि जगन्नाथ जी के जब दर्शन करने गए तो कहा प्रभु हाथ कैसे जुड़ो, हाथ तो कटवा दिए, तो नए हाथ जग गए। आश्चर्य में भगवान है, कर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान है तो भगवान की दृष्टि पड़ते ही नए हाथ उनके प्रकट हो गए। तो यहां कह रहे हैं कि साधक से यदि गलती हो जाए, पाप हो जाए तो स्वीकार कर लेना चाहिए, तो इससे वो विशुद्ध हो जाता है। असल में पाप का फल सामने आने पर मनुष्य की बड़ी दुर्दशा हो जाती है, बुद्धि भी खराब हो जाती है, शरीर भी खराब हो जाता है। इस दशा में यदि हम अपना पाप स्वीकार कर ले, चार लोग निंदा कर दे, खत्म हो जाए, तो कितनी बढ़िया बात है। न बुद्धि खराब हुई और न शरीर खराब हुआ। तो घबराना नहीं चाहिए, ये दुरंत माया बड़े बड़ों से पाप बन जाता है, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। भगवान दया में है, उनके द्वारा पापी तापी सभी का कल्याण होता है, उनका दरबार सभी के लिए खुला है। आपको पश्चाताप जरूर करना चाहिए, भविष्य में ऐसा कर्म ना बने, ऐसी कसम खानी चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। जो आपको लग रहा है गलत है, जो संतों के द्वारा निश्चित किया गया है कि गलत है, जो शास्त्र के द्वारा निश्चित किया गया है गलत है, उसकी प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा ऐसी कि फिर टूटना नहीं चाहिए। जो कोई प्रतिज्ञा ले तो फिर उसका पालन करना चाहिए, नियम ले तो उसका पालन करना चाहिए। यदि हमसे कोई असत कर्म बन जाए, पाप कर्म बन जाए, तो हम उसे प्रकाशित करने में सकुचाए नहीं,
और प्रतिज्ञा लेके आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पाप कर्म होते रहे तो भजन का फल प्रकाशित नहीं होगा, जो आनंद है। अगर प्रतिज्ञा करते समय भगवान को साक्षी किया जाए तो बड़ा बल मिलेगा कि आज के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा, तो उससे भगवान का बल मिलता है। यदि सच्चे आदमी हो, ईमानदारी से कसम खाई, और ये भगवान की कृपा समझनी चाहिए। और अगर टूटने का अवसर आवे कि शपथ हमारी टूट रही, तो फिर भगवान से प्रार्थना करके उनसे शक्ति मांगनी चाहिए, मुझे शक्ति दो। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके बल पर दृढ़ प्रतिज्ञा अपनी पालन करनी चाहिए। आपका निश्चय दृढ़ होगा तो भगवान की कृपा शक्ति से पाप होना बंद हो जाएगा। पाप होना बस बंद हो जाए, बस आनंद आ जाएगा, क्योंकि जो भजन करते हैं उसमें बड़ा सुख मिलेगा। मनुष्य जो बुरे कर्म करता है वही आत्मा के ऊपर अज्ञान बन करके ढक जाता है, और उसको यदि सह लेता है, पाप कर्म को बुरा नहीं मानता है और करता रहता है, तो वही पाप उसे भगवत स्वरूप से विमुख करके और माया में फंसा देते हैं। जो मन बलवान है, इंद्रियां बलवान है, इनको भगवान के बल से अपने बस में किया जाता है। अतः भगवान का पावन स्मरण कीजिए, अपमान तिरस्कार का डर न रखते हुए अपने पाप को प्रकाशित कर दीजिए। साधक हो तो भगवान की कृपा से तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारा अपमान होगा, लोग घृणित भाव से देखेंगे, तुम बिना भोगे पवित्र होकर भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। पाप के परिणाम स्वरूप दो स्वास्थ्य बिगड़ते हैं, एक मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, एक शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने की अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने से ज्यादा परेशानी है। और जो भजन नहीं करते प्रायः मानसिक बीमार रहते हैं। मानसिक बीमारी का मतलब समझते हो? बहुत ज्यादा सोचना, बहुत कामनाएं, राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध लोभ मोह, ये मानस रोग कहे गए हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें मानसिक रोग कहा है। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाए उतनी हानि नहीं होगी जितना मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने से होता है। आवश्यकता है आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की। शारीरिक स्वास्थ्य कितना भी गड़बड़ हो, हम आपसे सच्ची कहते हैं, बड़ा आनंद रहता है। अगर मन प्रभु का सुमिरन कर रहा है, बड़ा आनंद रहता है। सात्विक भोजन और भगवान नाम, ये दो औषधि है मन को स्वस्थ रखने के लिए। सतोगुणी भोजन होना चाहिए, सात्विक, तभी मन स्वस्थ रहेगा। सात्विक भोजन और भगवान नाम औषधि, राधा राधा राधा, इससे मन स्वस्थ रहेगा पक्का। बहुत तरह के शरीर में एक साथ कष्ट आ जाते हैं क्योंकि किडनी फेल है। उस समय हम देखते हैं कि जैसे पूरे मकान में आग लगी है और एक एसी रूम सुरक्षित है, तो आप एसी रूम में बैठे आग लगी हुई देख रहे हैं, ऐसा है शरीर में। भगवान का कृपा रूपी एसी रूम, उसमें हम बैठे हुए हैं और शरीर पीड़ा दुख दर्द से परेशान है, तो देख रहे हैं हम स्वयं दुखी नहीं है, हम स्वयं कष्ट में नहीं है। मन स्वस्थ रखना कैसे? पवित्र भोजन, अल्प भोजन और नाम जप। नाम जप होता ही तभी है जब पवित्र और अल्प भोजन होता है। ये जो कुछ ठास ठास के भोजन पाते हैं, इनसे भजन नहीं बनता है। भजन बनता है अल्प आहार से, बड़ी सात्विक वृत्ति रहती है। सतोगुण मन में हो और भजन मन में हो, और शरीर में चाहे कुष्ठ हो जाए, गलित कुष्ठ हो जाए, भारी से भारी पीड़ा हो जाए, चाहे जितना कष्ट हो, बड़ा आनंद रहता है। शरीर की औषधियां अलग है और मन की औषधि अलग है। मन की औषधि दो बताई, सात्विक आहार और भगवान नाम। जब मन स्वस्थ होगा तो स्वस्थ, स्व माने आत्मा, स्थ माने स्थित, वो धीरे से आत्मस्वरूप भगवान में स्थित हो जाएगा। बस बन गया काम। शरीर स्वस्थ है, मन अस्वस्थ है, सब बेकार। मन स्वस्थ है, सब समस्याएं हैं, कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए अच्छा, मन स्वस्थ करने के लिए लोग औषधि गलत लेते हैं, गलत कुपथ्य ले रहे हैं। बोले मन खराब, चलो आज पिक्चर देखते हैं, गलत। मन को स्वस्थ करने के उपाय वो गलत करते हैं, जिससे वो और अस्वस्थ हो जाता है। मन खराब है, चलो सत्संग सुनते हैं, चलो आज पाठ करते हैं, चलो बैठकर कीर्तन करते हैं, चलो आज वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, चलो आज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, चलो 2 दिन उपवास करते हैं। ये मन स्वस्थ करने के उपाय है।
आंखों के सामने तुम्हें दुख दिखाई देगा, लेकिन वो दुख छू नहीं पाएगा यदि मन स्वस्थ है। बुद्धिमानी इसी में है कि आपका मन अस्वस्थ ना होने पावे, ऐसा उपाय कीजिए। होता यह है कि विषयासक्ति भगवान की तरफ मन को लगने वाली सलाह ही नहीं मानती है। मन अस्वस्थ है तो प्रपंच की बात कर लो, भोग भोग लो, कोई भोग भोग लो। गंधश्चाशो भुवन विदिता केतकी स्वर्ण वर्णा पद्म भ्रांत्या चपल मधुपा पुण्य मध्य पपात अंधी भूता कुसुम रजसा कंटकैश्चूर्ण पक्षः स्थातुम गंतुम द्वयमपि सखे नैव शक्तो दुरेफा। मधु का लोभी होता है चंचल भौरा, और कमल का पराग पाने वाला। केतकी में बहुत सुगंध होती है, तो उसने केतकी पुष्प का पराग लेना चाहा, तो उसके कांटों में अरज करके उसके पंखे नष्ट हो गए और उसकी आंखें फूट गई। और केतकी का पराग तो लेकर के उड़ ही नहीं पाया, उसी में नष्ट हो गया, आंखें फूट गई और पंख नष्ट हो गए। अंधी भूता कुसुम रजसा कंटकैश्चूर्ण पक्षा, उसके पंख नष्ट हो गए और आंखें। ऐसे ही सुख तो कमल नयन प्रभु में है, हरि में है, प्रियाजू में है। ये सुख का लोभी मन रूपी भ्रमर विषय भोगों में टूट पड़ा। विषय भोगों ने इसे अंधा कर दिया, विषयांध, और इसकी बुद्धि जो भगवत मार्ग में चलने वाली थी उसको नष्ट कर दिया, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों में मन को स्वस्थ रखने की बात, मन को खुशी रखने की बात बिल्कुल भूल जाओ। मन अस्वस्थ होता है विषय सेवन से। मनुष्य देह मिली है समस्त बंधनों को काटने के लिए, परंतु यहां आकर हम अपने बंधनों की गांठें और मजबूत कर लेते हैं और उलझ उलझ कर मर जाते हैं और पुनः फिर संसार में अन्य योनियों में जन्म लेते हैं। पहली बात समझ लो, शरीर नष्ट होगा। ये शरीर अनित्य है, अनित्य माने नाशवान, कभी भी नष्ट हो सकता है। इस शरीर को पाकर जो विषय भोगों में न फंसकर भजन में अपना तन मन लगा देते हैं, वही भवसागर से तरकर मनुष्य जीवन को सफल बना देते हैं। ये शरीर काल के गाल में पहले से पड़ा हुआ है। जैसे सांप मेढक को ऐसे आधा पा चुका है और मेढक आगे जीभ लगवा करके पतिंगा आदि को खाना चाहता है, ऐसी दशा है। जैसे तजवंश प्रपंच वंश सब ये काल व्याल को काल रूपी सर्प ने पहले से पकड़ रखा है। बड़ी फुर्ती करो और भगवान नाम जप लो, तो चाहे अभी काल खा जाए या शाम के खा जाए या 10 दिन बाद या 10 वर्ष बाद, अगर हम नाम जप कर रहे तो हमारा परम मंगल होगा। यही बुद्धिवादी है। विषय भोग तो कोई भी योनि हो सब में प्राप्त हो जाते, कीट पतंगा सब विषय भोगते हैं। मनुष्य योनि तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। कितने दुख की बात है, ऐसे शरीर को पा करके भी लोग भजन ना करके, सत्संग ना करके, भगवत कथा ना सुनकर, साधु सेवा ठाकुर सेवा ना करके भोगों में जीवन को खो देते हैं। और भोगों में न जाने कितना पाप करते हैं, कितना ठगते हैं, स्वाद के कारण जीवों को काटते हैं, रांधते हैं, मारते हैं, कैसे कैसे पाप करते हैं। हमारी बड़ी दुर्दशा है। बड़ी कृपा है भगवान की यदि हमें मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला। श्रीमद् भागवत में भगवान ने स्वयं कहा, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्तरेति तम पुमान भवाभ्यम न तरेत स आत्मा। ये मनुष्य शरीर मैंने समस्त मंगलों का मूल तुम्हें प्रदान किया है। खूब भजन साधन शुभ कर्म दूसरों की सेवा के लिए बड़ा सुलभ है मनुष्य शरीर। और मनुष्य शरीर मानो नौका है और गुरुदेव इसके खेने वाले हैं, गुरुकर्ण धारम। और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। अगर ऐसे में न तरा तो आत्महत्यारा है। पुमान भवाभिन्न तरेत स आत्मा। मनुष्य शरीर रूपी नौका भव समुद्र से पार करने के लिए मिली। गुरु रूपी खेवैया
और मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु, अगर इससे भी भगवत प्राप्ति न हुई, तुम भव न तरे, तो तुमसे ज्यादा आत्महत्यारा कोई नहीं है। गोस्वामी जी ने भी कहा, जो न तरे भव सागर, अस समाज नर पाए, श्रुति निंदक मंदमति, आत्मगन गति जाए। इसलिए मन को स्वस्थ रखते हुए, शरीर के कष्ट सहते हुए खूब नाम जप करो, कोई गलत कार्य न बन जाए। अगर गलत कार्य बन गया और परिणाम स्वरूप हमारा तिरस्कार, अपमान, निंदा हो रही, तो हमें पवित्र किया जा रहा है, दुखी मत हो और खूब नाम जप करो।